आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहमत वाला है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे थे, जिनकी हुकूमत ना सिर्फ इंसानों पर थी बल्कि आपने जानवरों, परिंदों, जिन्नात, पानी और हवा पर भी हुकूमत की। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे बैठे थे। आपने देखा एक चींटी अपने मुंह में एक दाना लिए समंदर की तरफ बढ़ रही है। चींटी जब समंदर के किनारे पर पहुंची तो एक मेंढक समंदर से बाहर आया। उसने अपना मुंह खोला और चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक समंदर की गहराई में चला गया। कुछ देर गुजरने के बाद वही मेंढक दोबारा समंदर से बाहर आया और अपना मुंह खोला। वही चींटी इस मेंढक के मुंह से बाहर निकल आई, लेकिन अब इस चींटी के मुंह में दाना ना था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब देखकर बहुत हैरान हुए। आपने फ़ौरन इस चींटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, तुम क्या कर रही हो? अभी तुम दाना लेके मेंढक के मुंह में गई थी और तुम कहाँ गई थी? ये चींटी कहने लगी, ए पैगंबर खुदा, इस समंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है। ये पत्थर अंदर से खाली है। इस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ने इस कीड़े को ऐसे मकाम पर पैदा किया कि वो वहाँ से नहीं निकल सकता। वही इसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं इसको खाना पहुँचाऊँ। अल्लाह ने इस मेंढक को मामूर किया है। मेंढक रोज़ाना मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ इस पत्थर तक ले जाता है और मेंढक अपना मुंह इस पत्थर के सुराख पर रख देता है। इस पत्थर के सुराख पर रख देता है। मैं इसके मुंह से निकलकर इस कीड़े तक जाती हूँ। वो अनाज जो मेरे मुंह में होता है, वो अनाज मैं इसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस इसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस पानी से बाहर ले आता है। ये देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना मैं भी अल्लाह पाक की सारी मखलूक की दावत करूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए और अर्ज़ करने लगे कि ए मेरे माबूद, मुझे इजाज़त दें कि मैं तेरी तमाम मखलूक को पूरा साल खाना खिलाऊँ। अल्लाह ने वही भेजी, ए सुलेमान, तुम इसकी कुदरत नहीं रखते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ की कि एक हफ़्ते की दावत की इजाज़त मिल जाए। अल्लाह पाक ने फिर वही भेजी कि सुलेमान, तुम इसकी कुदरत नहीं रखते। हज़रत सुलेमान ने तीसरी मरतबा फिर फरमाया, ए परवरदिगार, मुझे सिर्फ़ एक दिन की ही इजाज़त दे दें कि मैं आपकी तमाम मखलूक़ात को खाना खिला सकूं। अल्लाह ताला ने तीसरी मरतबा फिर फरमाया, ए सुलेमान, तो इस पर कुदरत नहीं रखता। बहरहाल अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक दिन की इजाज़त दे दी कि वो दुनिया की तमाम मखलूक़ात को खाना खिलाएं। आप अलैहिस्सलाम को इजाज़त मिल गई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वो तमाम के तमाम इन चीज़ों को जो ज़मीन पर हलाल हैं, यानी गाय, बैल, बकरियां, दुम्बे वगैरह वगैरह, और इन तमाम चीज़ों को जो जिनसे हैवान में से हैं, यानी परिंदे वगैरह, इन सब को जमा कर लें। जिन्नात और इंसानों ने मिलकर इन तमाम चीज़ों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। बड़ी बड़ी देगें तैयार की गईं। फिर इन जानवरों को ज़िबा किया गया और इनको पकाया गया। इसके बाद दस्तरखान पर खाना लगा दिया गया। दस्तरखान भी ऐसा कि अगर एक आदमी एक तरफ से घोड़ा दौड़ाए तो दूसरे कोने तक जाने में इसको 2 माह लगे। उतनी ही इस दस्तरखान की चढ़ाई भी थी। तमाम चीज़ें जब तैयार हो चुकी तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी और फरमाया, ए सुलेमान, तू मखलूक़ात में से किस से दावत शुरू करेगा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, मैं दरिया के जानवरों से शुरू करूँगा। तो अल्लाह ताला ने समंदर की एक मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत खाए, क्योंकि आज इनके लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से दावत है। मछली ने सर उठाया, दस्तरखान के एक तरफ से खाना शुरू कर दिया। वो खाते खाते दूसरी तरफ पहुँच गई, यहाँ तक कि मछली हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तैयार करदा सारा खाना खा गई। मछली कहने लगी कि मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और खाना खिलाएं। ए सुलेमान, आप खूब जान लीजिए, जो खाना आपने कई रोज़ से बनाया था, जिस खाने को आपको बनाने में कई दिन लग गए थे, इतना खाना मेरा परवरदिगार मुझे एक दिन में 3 मरतबा पहुंचाता है और आज तक कभी भी इसमें कमी नहीं हुई। इसलिए ए सुलेमान, आज मेरे खाने से रोकने का सबब तू बना, क्योंकि रिज़्क़ तो मैंने अपने ज़िम्मे लिया था
اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر لی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے۔ مخلوق کی روزی کے ساتھ مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ دوستو، بے شک ہمارا رازق اور خالق اللہ تعالیٰ کی ہی پاک ذات ہے۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ کبھی بھی اپنے مال و دولت اور اپنی کرسی پر غرور مت کریں، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔